प्रिय भाइयों और बहनों, आज 16 तारीख का यह पवित्र रविवार हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह की करुणा, दया और अनुग्रह को याद करने का सुंदर अवसर है। रविवार वह दिन है जब हम अपने व्यस्त जीवन से हटकर प्रभु के चरणों में ठहरते हैं, उनकी उपस्थिति में शांति पाते हैं और उनके वचन से सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। प्रभु का वचन आज के लिए। यीशु कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें स्मरण दिलाते हैं कि आपके संघर्ष, आपकी परेशानियां, आपकी बेचैनियों को वह देखता है। वह जानता है कि आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। और आज इस 16 तारीख के रविवार वह आपको विश्राम, शांति और नई आशा देना चाहता है। रविवार हमें क्या सिखाता है? शांति में ठहरना। रविवार हमें यह सिखाता है कि जीवन सिर्फ दौड़ का नाम नहीं है। प्रभु की उपस्थिति में कुछ क्षण बिताना हमारे मन को ताजगी और आत्मा को सामर्थ्य देता है। प्रेम सीखना। यीशु ने कहा, तुम एक दूसरे से प्रेम रखो जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा। इस दिन हम याद करते हैं कि सच्चा प्रेम देने में है, बांटने में है, क्षमा करने में है। आभार में चलना। हर दिन, हर सांस, हर आशीष सब प्रभु का उपहार है। रविवार हमें आभार के भाव में जीना सिखाता है। परिवार और संगति का महत्व। रविवार वो दिन है जब हम परिवार, कलीसिया और प्रभु की संगति में एकजुट होते हैं। साथ मिलकर प्रार्थना करने से घर में शांति और आशीषों का माहौल बढ़ता है। आज की प्रार्थना 16 तारीख। हे प्रभु यीशु, इस पवित्र रविवार के दिन हम आपके चरणों में आते हैं। आपके वचन से हमारे मन को शक्ति मिले, आपके प्रेम से हमारे हृदय नरम हो और आपकी शांति से हमारा घर भर जाए। आज का यह दिन हमारे लिए नई शुरुआत, नई आशा और नया आनंद लेकर आए। प्रिय भाइयों और बहनों, आज 16 तारीख का यह रविवार अपने आप में एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण दिन है। रविवार प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का दिन है, वह दिन जब मृत्यु हार गई और जीवन विजयी हुआ। यह दिन हमें याद दिलाता है कि चाहे जीवन कितना ही कठिन क्यों न लगे, यीशु में हमेशा नई शुरुआत है। प्रभु का वचन, आज की सीख। यीशु कहते हैं, मैं आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। इस वचन का अर्थ है कि यीशु हमारे लिए साधारण जीवन नहीं, बल्कि आशीषों से भरा, शांति से भरा और उद्देश्य से भरा जीवन चाहते हैं। आज 16 तारीख के इस रविवार पर प्रभु आपको यह स्मरण कराते हैं, तुम अकेले नहीं हो, तुम पर मेरा प्रेम अपरिवर्तनीय है। मैं तुम्हारे हर आंसू, हर बोझ, हर संघर्ष को जानता हूं। मैं तुम्हें उठाने, संभालने और आगे बढ़ाने आया हूं। रविवार आत्मा का विश्राम, हृदय की शुद्धि और जीवन की दिशा का दिन। आज के दिन हम कुछ गहरी आत्मिक बातों को समझें। रविवार आत्मा को नया करने का दिन है। पूरे सप्ताह जीवन की भागदौड़, चिंता, थकान हमें अंदर से कमजोर कर देती है। पर रविवार हमें याद दिलाता है, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु की उपस्थिति हमारी आत्मा को फिर से ताजा कर देती है। रविवार हमें विश्वास में बढ़ना सिखाता है। विश्वास वह चाबी है जो बंद दरवाजों को खोलती है। रविवार के दिन हम अपने विश्वास को मजबूत करते हैं ताकि आने वाला सप्ताह विजय से भरा हो। रविवार प्रेम का अभ्यास करने का दिन है। यीशु ने सबसे बड़ा आदेश दिया, तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आज हम तय करें कि हम क्षमा करेंगे, प्रेम देंगे और कटुता से दूर रहेंगे। रविवार परिवार में एकता लाने का दिन है। एक साथ प्रार्थना करने वाला परिवार हमेशा आशीषों में चलता है। आज अपने परिवार को प्रभु के हाथ में सौंप दें। रविवार दिशा दिखाने का दिन है। जब हम प्रभु के वचन पर मनन करते हैं तो वह हमारे जीवन की उलझनों में रोशनी बनकर चमकता है। 16 तारीख। आज प्रभु आपको विशेष रूप से क्या कहना चाहते हैं? आज प्रभु आपसे कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी छोटी सी विश्वास की बात भी मेरे लिए बड़ी है।
मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन चुका हूं, थोड़ा धैर्य रखो। यीशु मसीह इसी दिन मृतकों में से जी उठे थे। इसलिए हर रविवार हमें यह याद दिलाता है कि हार जीत में बदल सकती है, रोना नाच में बदल सकता है, अंधकार प्रकाश में बदल सकता है, निराशा आशा में बदल सकती है। यीशु जीवित हैं, और जब वह जीवित हैं तो आपका भविष्य भी जीवित है। रविवार आत्मा के लिए विश्राम का दिन। एक पूरी सप्ताह की थकान हमारी आत्मा को बोझिल कर देती है। काम का दबाव, घर की जिम्मेदारियां, भविष्य की चिंताएं सब मन को भारी बना देती हैं। लेकिन आज का दिन कहता है, मेरे पास आओ, तुम विश्राम पाओगे। प्रभु की उपस्थिति आत्मा को शांति देती है जिसे दुनिया नहीं दे सकती। रविवार परमेश्वर की आवाज सुनने का दिन। दुनिया की भीड़भाड़, आवाजें, संघर्ष हमें परमेश्वर की आवाज से दूर कर देती हैं। पर रविवार के दिन प्रभु धीरे से कहते हैं, हे मेरे पुत्र, मैं तेरे संग हूं। हे मेरी पुत्री, तू अनुग्रह की पात्र है। चिंता मत कर, मैं सब नियंत्रण में रखता हूं। अगर आज आप मन लगाकर सुने तो प्रभु आपको व्यक्तिगत संदेश देंगे। रविवार परिवार की एकता का दिन। जब घर में साथ बैठकर प्रार्थना होती है तो प्रभु का शांति का बादल पूरे परिवार को ढक लेता है। आज अपने परिवार को प्रभु के हाथों में सौंप दें। जहां प्रभु की उपस्थिति होती है वहां कलह नहीं, शांति होती है। वहां अविश्वास नहीं, विश्वास होता है। वहां कमजोरी नहीं, शक्ति होती है। रविवार नए सप्ताह की तैयारी का दिन। प्रभु का वचन हमारे कदमों के लिए दीपक है। जो आज प्रभु से शक्ति पाता है वह आने वाले सप्ताह को विजय के साथ पार करता है। आज प्रभु आपके सप्ताह को पहले से ही आशीष दे रहे हैं। आपका काम सफल होगा, आपके निर्णय सही होंगे, आपकी यात्रा सुरक्षित होगी, आपका परिवार संरक्षित रहेगा, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आज 16 तारीख को प्रभु आपको विशेष रूप से क्या देना चाहते हैं? प्रभु कहते हैं, मैं चिंताओं के दरवाजे बंद कर रहा हूं, मैं नए अवसर खोल रहा हूं, मैं वह उत्तर दे रहा हूं जिसके लिए तुम कब से प्रार्थना कर रहे थे। तुम्हारी रात बीत चुकी, अब सुबह हो गई है। तुम्हारे जीवन पर मेरी योजना महान है। आज का दिन भविष्य के लिए नई दिशा देने वाला दिन है। प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे जैसे यह पवित्र रविवार आगे बढ़ रहा है, प्रभु आज आपके जीवन में कुछ नया, कुछ विशेष और कुछ असाधारण करने की तैयारी में हैं। क्योंकि हर रविवार केवल विश्राम का दिन नहीं, यह परिवर्तन का दिन है, यह नवीनीकरण का दिन है, यह नई शुरुआत का दिन है। प्रभु का वचन आज आत्मा के भीतर बोल रहा है। यशायाह में लिखा है, देखो मैं एक नई बात करने पर हूं, वह अब प्रकट होगी। यह वचन आज विशेष रूप से आपके लिए है। प्रभु आज कहते हैं, मैं तेरे जीवन में नया मार्ग खोल रहा हूं। मैं तेरे लिए ऐसी राहें बना रहा हूं जो तूने सोची भी नहीं। तुझे जहां लोग नहीं कह रहे हैं वहां मैं हाँ कहूंगा। आपके जीवन का वह दरवाजा जो लंबे समय से बंद था, आज प्रभु उसे हिला रहे हैं, धीरे धीरे खोल रहे हैं और उसकी कुंडी को ढीला कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु के समय में विलंब नहीं होता, वह हमेशा पूर्ण और सही होता है। आज प्रभु आपके घर को छूना चाहते हैं। आज 16 तारीख के रविवार में प्रभु अपने स्वर्गदूतों को आपके घर की रक्षा के लिए भेज रहे हैं। वह आपके घर के वातावरण में शांति बसा रहे हैं, कलह मिटा रहे हैं, नई समझ दे रहे हैं, टूटे मनों को जोड़ रहे हैं और परिवार में एकता का तेल उंडेल रहे हैं। आज आप महसूस करेंगे कि घर में एक अलग सी शांति है, हवा में एक मधुरता है, दिल में एक शांत कंपन है। यह कोई साधारण भावना नहीं, यह प्रभु की उपस्थिति है। आपके जीवन के छुपे हुए दर्दों को आज प्रभु देख रहे हैं। कई दर्द ऐसे होते हैं जो हम किसी को नहीं बताते,
कई आंसू ऐसे होते हैं जो हम अकेले में बहाते हैं। कई संघर्ष ऐसे होते हैं जिनकी खबर किसी को नहीं होती। लेकिन आज प्रभु कह रहे हैं, मैंने तेरी रात की प्रार्थनाएं सुनी हैं। मैंने तेरे टूटे मन को महसूस किया है। मैंने तेरी थकान देखी है। मैं तेरे छुपे घावों को भर दूंगा। प्रभु का प्रेम कभी सतही नहीं होता। वह आत्मा की सबसे गहरी परतों तक जाता है। वह केवल चंगाई नहीं देता, वह पूर्णता देता है। आज प्रभु आपकी राहों को बदलने वाले हैं। कभी कभी जीवन में मोड़ अचानक आते हैं, कभी सुख के, कभी चुनौती के। लेकिन आज प्रभु कह रहे हैं, तेरे कदम मेरे द्वारा निर्देशित होंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे जैसे यह पवित्र रविवार आगे बढ़ रहा है, प्रभु आपसे गहराई से बात कर रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु हमसे कब बोलेंगे, कब उत्तर देंगे, कब स्थिति बदलेंगे। पर ध्यान रखें, कई बार प्रभु चुप रहकर भी कार्य कर रहे होते हैं। आज का दिन उसी कार्य का दिन है। आज प्रभु आपके जीवन में धीमी लेकिन शक्तिशाली चाल से आगे बढ़ रहे हैं। आज प्रभु आपको भीतर से नया बना रहे हैं। कभी कभी परिवर्तन बाहर से नहीं दिखता, लेकिन भीतर कुछ बदल रहा होता है। आज प्रभु आपकी आत्मा में नया आत्मविश्वास डाल रहे हैं, नया साहस भर रहे हैं, नई शक्ति दे रहे हैं, कमजोर स्थानों को मजबूत कर रहे हैं। आप अभी महसूस न करें, लेकिन आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि मैं पहले जैसा नहीं रहा। प्रभु ने मेरे अंदर कुछ बदल दिया है। आज परमेश्वर आपको बोझ से मुक्त कर रहे हैं। आपके जीवन में कुछ बोझ ऐसे हैं जिन्हें आपने अपने कंधों पर बहुत दिनों से उठाया हुआ है। किसी बात का डर, किसी रिश्ते का दर्द, किसी विफलता का बोझ, किसी भविष्य की चिंता, किसी बीमारी की पीड़ा। पर प्रभु कहते हैं, मेरा जुआ सहज है। अपना बोझ मुझ पर डाल, मैं तुझे उठाऊंगा। आज के इस रविवार पर प्रभु आपकी पीठ से बोझ उतार रहे हैं, धीरे धीरे, प्यार से, जैसे एक पिता अपने बच्चे का भारी बैग उतार लेता है। प्रभु आपका अंधकार मिटा रहे हैं। कई बार अंधकार सिर्फ बाहर नहीं, मन में होता है। डर, चिंता, निराशा, हार की भावना, ये सब मन के गहरे हिस्सों में छुपा अंधकार है। पर यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। आज उस ज्योति का स्पर्श आपके मन की गहराई तक उतर रहा है। जहां प्रकाश आता है, वहां अंधकार टिक नहीं सकता। आज प्रभु आपके जीवन से अंधकार के बादल हटा रहे हैं। मन का भ्रम, सोच की उलझन, आत्मा की थकान, डर की बेड़ियां, सब टूट रही हैं, सब मिट रही हैं। आप नए हो रहे हैं। आज प्रभु आपके परिवार को बांधने वाला प्रेम उंडेल रहे हैं। परिवार में हर व्यक्ति की भाषा अलग होती है। किसी को प्रेम चाहिए, किसी को समय चाहिए, किसी को समझ चाहिए, किसी को सम्मान चाहिए। पर आज प्रभु कह रहे हैं, मैं तुम्हारे घर पर अपने प्रेम का तेल उंडेल रहा हूं। यह वही तेल है जो घर को टूटने से बचाता है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस पवित्र रविवार के क्षण क्षण में एक दिव्यता बह रही है। एक शांति, एक प्रेम, एक हल्कापन, जो यह संकेत दे रहा है कि प्रभु आज आपके जीवन में विशेष रूप से सक्रिय हैं। कई बार हम सोचते हैं, क्या मेरी प्रार्थना सच में पहुंची? क्या प्रभु सच में सुनते हैं? क्या मेरे लिए भी चमत्कार है? और प्रभु आज कह रहे हैं, हाँ मेरे पुत्र, हाँ मेरी पुत्री, मैंने सुना है। मैं देख रहा हूं, मैं कार्य कर रहा हूं। आज प्रभु आपकी आध्यात्मिक आंखें खोल रहे हैं। मनुष्य अक्सर आंखों से देखी बातें मानता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास से देखें। आज प्रभु आपकी आत्मिक दृष्टि खोल रहे हैं ताकि आप
स्थिति से आगे परमेश्वर की योजना देखें। दर्द से आगे उसकी चंगाई देखें। संकट से आगे उसका चमत्कार देखें। कमजोरी से आगे उसकी शक्ति देखें। आज आप आत्मा में महसूस करेंगे कि आपका विश्वास पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा है। आज प्रभु आपकी पहचान को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। दुनिया ने आपको शायद ये पहचान दी हो, कमजोर, असफल, अयोग्य, गलतियां करने वाला, निराश व्यक्ति, किस्मत का मारा। पर आज प्रभु की आवाज स्पष्ट है, तू मेरा प्रिय है। तू मेरे अनुग्रह से ढका है। तू सिर होगा, पूंछ नहीं। तू विजेता है, हारने वाला नहीं। तू मेरा संतति है, मेरा चुना हुआ है। यह पहचान दुनिया की नहीं, यह पहचान स्वर्ग की है। आज प्रभु आपके जीवन की बाधाओं को हटा रहे हैं। कई बाधाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम वर्षों तक ढोते हैं। कुछ दिखती हैं, कुछ छुपी रहती हैं। लेकिन आज प्रभु कह रहे हैं, मैं अवरोधों को हटा रहा हूं। मैं रास्ता खाली कर रहा हूं। जो पहाड़ तेरे सामने खड़ा था वह अब हट रहा है। जो दीवार तूने वर्षों से महसूस की वह आज गिर रही है। आज एक नया मार्ग खुल रहा है। आज एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। आज एक नई दिशा स्थापित हो रही है। आज प्रभु आपकी चुपचाप सहन की गई पीड़ा को छू रहे हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम किसी को नहीं बता पाते। कुछ आंसू ऐसे होते हैं जिन्हें हम रात में चुपके से पोंछ लेते हैं। कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं जिन्हें हम मुस्कान में छुपा लेते हैं। भाइयों और बहनों, कुछ दिन ऐसे होते हैं जो सिर्फ कैलेंडर में तारीख बनकर नहीं आते। वे दिन स्वर्ग से विशेष उद्देश्य लेकर उतरते हैं। आज का रविवार ऐसा ही दिन है। आज प्रभु आपके जीवन के वातावरण में परिवर्तन लाने वाले हैं। जहां भारीपन था वहां हल्कापन आ रहा है। जहां डर था वहां साहस उतर रहा है। जहां हार थी वहां जीत की महक फैल रही है। जहां रुकावट थी वहां गति आ रही है। जहां अंधेरा था वहां प्रकाश स्थापित हो रहा है। आज प्रभु आपके चारों ओर एक नया पवित्र आत्मिक वातावरण बना रहे हैं। एक ऐसा वातावरण जिसमें चमत्कार पनपते हैं। आज प्रभु आपकी आत्मा में नई आग जगा रहे हैं। समय के साथ कभी कभी प्रार्थना की आग कम हो जाती है। आत्मिक उत्साह धीमा हो जाता है। विश्वास थक जाता है और मन बोझिल हो जाता है। पर आज प्रभु कहते हैं, मैं तेरे भीतर नई आग जला रहा हूं। मैं तेरे उत्साह को पुनर्जीवित कर रहा हूं। मैं तेरे विश्वास को फिर से ऊंचा उठा रहा हूं। यह आग मनुष्य की नहीं, पुस्तक की नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की आग है। इस आग से आपका जीवन दिशा पाएगा। आपके निर्णय मजबूत होंगे और आपका विश्वास अडिग होगा। आज प्रभु आपके जीवन में स्थिरता ला रहे हैं। कई लोग भीतर ही भीतर यह सोचते हैं, मेरे जीवन में कुछ भी टिकता नहीं। शांति आती है फिर चली जाती है। अवसर आते हैं फिर निकल जाते हैं। आनंद मिलता है फिर खो जाता है। लेकिन आज प्रभु कहते हैं, मैं तेरे जीवन में स्थिरता ला रहा हूं। मैं तेरे कदमों को दृढ़ बना रहा हूं। अब तू डगमगाएगा नहीं। तेरे जीवन में जो मैं स्थापित करूंगा वह कोई हिला नहीं सकता। आज का रविवार अस्थिरता से स्थिरता में बदलाव का दिन है। आज प्रभु आपके लिए छिपे हुए स्रोत खोल रहे हैं। मनुष्य अक्सर उसी से उम्मीद रखता है जिसे वह देख सकता है। लेकिन प्रभु कहते हैं, मैं तुझे वहां से दूंगा जहां तू सोच भी नहीं सकता। मैं तुझे उन लोगों से आशीष दूंगा जिनका तूने नाम भी नहीं सुना। मैं तेरे लिए उन दरवाजों को खोलूंगा जिन्हें तूने देखा भी नहीं। प्रभु के पास ऐसे स्रोत हैं जो आपके लिए अब तक अदृश्य थे, लेकिन आज से वे खुलने लगेंगे। आज प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को ऊंचा उठा रहे हैं। कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं, प्रिय प्रभु भाई और प्रभु बहन।
कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक गया है, सारी राहें बंद हो गई हैं। कितनी भी कोशिश कर लो, कोई बदलाव, कोई उत्तर, कोई रास्ता नहीं मिलता। पर याद रखो, परमेश्वर जब चुप होते हैं तब भी वे काम कर रहे होते हैं। आज इस 16 तारीख के रविवार को प्रभु आपके जीवन में आत्मिक पलटाव लाने वाले हैं। जो आपके खिलाफ काम कर रहा था अब आपके लिए काम करेगा। जहां असफलता थी वहां सफलता उठ खड़ी होगी। जहां निराशा थी वहां आशा उग आएगी। जहां नकारात्मकता थी वहां सकारात्मकता का प्रकाश फैल जाएगा। जहां रास्ता बंद था वहां चमत्कार का द्वार खुल जाएगा। आज का रविवार सिर्फ एक दिन नहीं, यह परिवर्तन का दिन, टर्न अराउंड डे है। आज प्रभु आपको उस स्थान पर ले जा रहे हैं जहां आप बिलोंग करते हैं। कुछ लोग, कुछ परिस्थितियां, कुछ डर, कुछ गलतियां हमें उस स्थान से दूर ले गईं जहां वास्तव में हमें होना चाहिए था। लेकिन आज प्रभु कहते हैं, मैं तुझे तेरे स्थान पर वापस ला रहा हूं। मैं तुझे तेरे बुलाहट, कॉलिंग में पुनर्स्थापित कर रहा हूं। तू वहीं खड़ा होगा जहां मैंने तुझे चुना है। यह दिन आपकी आत्मिक स्थिति, आपकी पहचान और आपकी बुलाहट को वापस स्थापित कर रहा है। आज प्रभु आपकी भीतर की शांति को बहाल कर रहे हैं। हमारी लड़ाइयां अक्सर बाहर नहीं बल्कि अंदर चलती हैं। मन की लड़ाई, विचारों की लड़ाई, भावनाओं की लड़ाई, भविष्य की चिंता, अतीत का घा, अंदर बैठा डर और चुपचाप बहते हुए आंसू। आज प्रभु कहते हैं, मैं तेरे भीतर शांति बोल रहा हूं। तेरे मन में मेरी शांति उतर रही है। तेरे विचारों में तूफान नहीं, स्थिरता आएगी। तेरी आत्मा थमेगी और विश्राम पाएगी। आज प्रभु आपकी आंतरिक दुनिया को बदल रहे हैं। आज प्रभु आपके वित्तीय जीवन में आशीष की हवा चला रहे हैं। जहां कमी थी वहां भरपूरता आएगी। जहां असुरक्षा थी वहां सुरक्षा आएगी। जहां प्रयास थे पर फल नहीं था, आज वहां फलदायीपन आएगा। प्रभु कहते हैं, मैं तेरे हाथों के काम को आशीष दूंगा। तू उधार नहीं लेगा, उधार देगा। तेरे घर में तंगी नहीं, समृद्धि की नदी बहेगी। आज प्रभु तुम्हारे परिश्रम को फल दे रहे हैं। आज प्रभु आपके परिवार में पुनर्स्थापना, रेस्टोरेशन ला। प्रिय प्रभु परिवार, जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब परमेश्वर कुछ ऐसा करता है जो आने वाले महीनों और वर्षों की दिशा बदल देता है। आज का यह रविवार ऐसा ही दिन है। आज प्रभु नई शुरुआत का बीज आपके जीवन की मिट्टी में बो रहे हैं। नई सोच, नई दिशा, नई प्रेरणा, नया विश्वास, नया अवसर, नया मार्ग, नई शक्ति। आज का बीज धीरे धीरे बढ़ेगा और आने वाले दिनों में इसके फल आपके जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देंगे। आज प्रभु आपके जीवन में छिपी महानता को जागृत कर रहे हैं। हर व्यक्ति के भीतर एक स्वर्गीय क्षमता, एक दिव्य बुलाहट, एक विशिष्ट गुण, एक अद्भुत महानता छुपी होती है। लेकिन जीवन के दबाव, घाव, आलोचनाएं, डर, असफलताएं इस महानता को ढक देती हैं। आज प्रभु कह रहे हैं, मैं तेरे भीतर की महानता को जागृत कर रहा हूं। तू साधारण नहीं, मेरा चुना हुआ है। तेरे जीवन में स्वर्गीय उद्देश्य है। आज आपका आत्मसम्मान, आपकी पहचान, आपकी आत्मिक ताकत फिर से उठ रही है। आज प्रभु आपके जीवन के सूखे प्रदेशों में पानी बहा रहे हैं। क्या आप अपने जीवन के इनमें से किसी क्षेत्र में सूखापन महसूस करते हैं? प्रार्थना जीवन, शांति, रिश्ते, आर्थिक स्थिति, प्रेरणा, विश्वास, स्वास्थ्य, दिल की खुशी। आज प्रभु कहते हैं, मैं तेरे सूखे प्रदेशों में नदियां बहाऊंगा। जहां कुछ नहीं था वहां भरपूरता लाऊंगा। मेरी कृपा की वर्षा तुझ पर बरसेगी। आज आप अपने भीतर
एक नया ताजापन, एक नई तृप्ति, एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। आज प्रभु आपके लिए अदृश्य युद्ध लड़ रहे हैं। बहुत से युद्ध ऐसे हैं जिनके बारे में आप जानते भी नहीं, लेकिन प्रभु जानता है। कुछ आत्मिक युद्ध, कुछ अदृश्य विरोध, कुछ गुप्त बाधाएं आपके आगे बढ़ने में रुकावट बनती हैं। आज प्रभु कहते हैं, यह लड़ाई तेरी नहीं मेरी है। मैं तेरे शत्रुओं को शांत करूंगा। मैं तेरे विरोध को राख में बदल दूंगा। मैं तेरी रक्षा करूंगा जैसे अपनी आंखों की पुतली। आज स्वर्ग आपके लिए शक्तिशाली युद्ध लड़ रहा है। आज प्रभु आपके जीवन में स्वर्गीय संयोग, डिवाइन कनेक्शंस ला रहे हैं। कुछ आशीषें लोगों के माध्यम से आती हैं। सही समय पर सही व्यक्ति जीवन बदल देता है। आज प्रभु कह रहे हैं, प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस पवित्र रविवार के क्षण क्षण में एक दिव्यता बह रही है। एक शांति, एक प्रेम, एक हल्कापन, जो यह संकेत दे रहा है कि प्रभु आज आपके जीवन में विशेष रूप से सक्रिय हैं। कई बार हम सोचते हैं, क्या मेरी प्रार्थना सच में पहुंची? क्या प्रभु सच में सुनते हैं? क्या मेरे लिए भी चमत्कार है? और प्रभु आज कह रहे हैं, हाँ मेरे पुत्र, हाँ मेरी पुत्री, मैंने सुना है। मैं देख रहा हूं। मैं कार्य कर रहा हूं। आज प्रभु आपकी आध्यात्मिक आंखें खोल रहे हैं। मनुष्य अक्सर आंखों से देखी बातें मानता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास से देखें। आज प्रभु आपकी आत्मिक दृष्टि खोल रहे हैं ताकि आप स्थिति से आगे परमेश्वर की योजना देखें, दर्द से आगे उसकी चंगाई देखें, संकट से आगे उसका चमत्कार देखें, कमजोरी से आगे उसकी शक्ति देखें। आज आप आत्मा में महसूस करेंगे कि आपका विश्वास पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा है। आज प्रभु आपकी पहचान को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। दुनिया ने आपको शायद ये पहचान दी हो, कमजोर, असफल, अयोग्य, गलतियां करने वाला, निराश व्यक्ति, किस्मत का मारा। पर आज प्रभु की आवाज स्पष्ट है, तू मेरा प्रिय है। तू मेरे अनुग्रह से ढका है। तू सिर होगा, पूंछ नहीं। तू विजेता है, हारने वाला नहीं। तू मेरा संतति है, मेरा चुना हुआ है। यह पहचान दुनिया की नहीं, यह पहचान स्वर्ग की है। आज प्रभु आपके जीवन की बाधाओं को हटा रहे हैं। कई बाधाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम वर्षों तक ढोते हैं। कुछ दिखती हैं, कुछ छुपी रहती हैं, लेकिन आज प्रभु कह रहे हैं, मैं अवरोधों को हटा रहा हूं। मैं रास्ता खाली कर रहा हूं। जो पहाड़ तेरे सामने खड़ा था वह अब हट रहा है। जो दीवार तूने वर्षों से महसूस की वह आज गिर रही है। आज एक नया मार्ग खुल रहा है। आज एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। आज एक नई दिशा स्थापित हो रही है। आज प्रभु आपकी चुपचाप सहन की गई पीड़ा को छू रहे हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम किसी को नहीं बता पाते। कुछ आंसू ऐसे होते हैं जिन्हें हम रात में चुपके से पोंछ लेते हैं। कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं जिन्हें हम मुस्कान में छुपा लेते हैं। प्रिय विश्वासियों, कई परिवर्तन ऐसे होते हैं जो कुछ दिनों के लिए होते हैं, पर कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें प्रभु स्वयं स्थापित करते हैं, और वे परिवर्तन स्थायी होते हैं। आज का रविवार उसी स्थायी आशीष, स्थायी शांति, स्थायी सुरक्षा और स्थायी कृपा का दिन है। प्रभु कह रहे हैं, जो मैं आज तुझ में कर रहा हूं कोई छीन नहीं सकता। जो मैं स्थापित कर रहा हूं वह स्थायी रहेगा। आज से तेरा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आज प्रभु आपके दिल की गहराइयों को छू रहे हैं। हमारे जीवन में कुछ कोनों में ऐसा दर्द, ऐसा डर, ऐसे घाव छुपे रहते हैं जिन्हें हम दूसरों से छुपा लेते हैं। हाँ, खुद से भी छुपा लेते हैं, पर प्रभु से कुछ छुपा नहीं।
आज वह कह रहे हैं, मैं तेरे दिल के गहरे हिस्से को छू रहा हूं। तेरी चिंता को मैं अपनी शांति से भर रहा हूं। तेरे दुख को मैं अपने सांत्वना से ढक रहा हूं। तेरी थकान को मैं अपने विश्राम से बदल रहा हूं। आज आपके हृदय में एक गहरी, अडिग, स्थिर शांति उतर रही है। आज प्रभु आपके जीवन की बंद फाइलें खोल रहे हैं। कुछ बातें लंबे समय से रुकी हुई थीं। कुछ प्रार्थनाएं अधूरी पड़ी थीं। कुछ सपने ठहर गए थे। कुछ अवसर बंद हो गए थे। कुछ निर्णय अटके हुए थे। आज प्रभु कहते हैं, मैं तेरी बंद फाइलें खोल रहा हूं। तेरी रुकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे रहा हूं। जो दरवाजा वर्षों से बंद था, आज वह मेरे नाम से खुल रहा है। आज का रविवार उत्तर का दिन है। प्रगति का दिन है। खुलने का दिन है। आशीष का दिन है। आज प्रभु आपके परिवार की पीढ़ियों को आशीष दे रहे हैं। प्रभु का आशीर्वाद सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहता, वह आपकी आने वाली पीढ़ियों तक जाता है। आज प्रभु कह रहे हैं, तेरे कारण तेरी संतति धन्य होगी। तेरे कारण तेरे घर में शिक्षा, आशीष और उन्नति बढ़ेगी। तेरे कारण तेरे परिवार पर मेरी दया की छाया रहेगी। आज के दिन आपके परिवार की वंशबेल आशीष और कृपा के तेल से अभिषिक्त हो रही है। आज प्रभु आपके जीवन में स्वर्गीय साहस उंडेल रहे हैं। कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जहां डर जीत जाता है और मनुष्य पीछे हट जाता है, पर आज प्रभु कहते हैं, मैं तुझे सिंह का साहस दे रहा हूं। तू पीछे नहीं हटेगा। तू जीतने के लिए है।